आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की हड़ताल के कारण निदेशक आईसीडीएस के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों यानी कि सेविका सहायिकाओं को अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। यह अल्टीमेटम है 16 अक्टूबर का, यानी कि 16 अक्टूबर से पहले अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने अपनी हड़ताल को नहीं बंद की तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके संबंध में समाज कल्याण विभाग के द्वारा यह एक पोस्टर और बैनर के रूप में अखबार में कटिंग भी निकाली गई है कि आंगनवाड़ी जो सेविका सहायिका हड़ताल पर हैं वह अपनी हड़ताल बंद कर दें। अब हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे कि आपको हड़ताल बंद करनी है, आपको इससे डरना है या नहीं डरना, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि 1500 रुपये मात्र समिति के खाते में क्यों आए हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं, तो देश भर की सभी बहनों को वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए। मैं हूं अमन त्रिवेदी और आप सभी का स्वागत है आईसीडीएस न्यूज़ में। चलिए बढ़ते हैं एक एक महत्वपूर्ण खबरों की ओर। जैसा कि आप सभी लोग जानती हैं कि बिहार में बीते 29 तारीख से आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर हैं। इसी को लेकर बिहार सरकार के द्वारा जो उनके निदेशक हैं आईसीडीएस के, उनके द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को एक अल्टीमेटम जारी कर किया गया है और कहा गया है कि अगर 16 अक्टूबर से पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ कार्य पर नहीं लौटीं तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसी के संबंध में बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग के द्वारा यहाँ पे अखबार में भी यहाँ पे छपाया गया है कि हड़ताल रद्द आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं हेतु आवश्यक सूचना क्या है, आपको पूरा डिटेल से बताएंगे क्या क्या इसमें लिखा है, पूरा इसके बारे में समझाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति एवं बिहार आंगनवाड़ी संघ के आह्वान पर सेविका सहायिका हड़ताल पर हैं, जिससे आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन बाधित है एवं बच्चों तथा गर्भवती मात्र महिलाओं को पोषाहार एवं अन्य सेवाएं अवरुद्ध हैं, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु समय समय पर निर्गत निर्देशों को उल्लंघन करता है। यहाँ पर बताया गया है कि जो यहाँ पर पोषाहार वितरण किया जा रहा था वह पोषाहार वितरण नहीं हो पा रहा है आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण। यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि विदित हो कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आपकी मांगों पर विचार किया जाता रहा है। इनमें से ज़्यादातर मांगों को क्रियान्वित भी किया जा गया है। वर्तमान में हड़ताल के आह्वान को देखते हुए संघ के प्रतिनिधियों के साथ कई बार वार्ता भी की गई, फिर भी आप हड़ताल पर चली गई। अतएव उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 16 अक्टूबर 2023 तक अपने कर्तव्य पर वापस आएं। यहाँ पर साफ साफ डेट लिखी गई है कि 16 अक्टूबर 2023 तक अपने कर्तव्य पर वापस आएं, ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर निर्गत न्यायादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। अन्यथा बाध्यकारी परिस्थिति में केंद्रों पर पोषाहार वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए समुचित विधिक कार्रवाई की जाएगी। और उक्त सूचना इस तरह से यहाँ पर वेबसाइट का नाम भी दिया गया है, यहाँ पे देखा जा सकता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साफ साफ जो निदेशक हैं आईसीडीएस बिहार की, उनके द्वारा ये जारी कराया गया है। तो इस तरह कहा जा रहा है कि अगर बिहार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी जो हड़ताल है अनिश्चितकालीन हड़ताल उसको ख़त्म नहीं की तो उन पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर पोषाहार वितरण का जो काम है वह बाधित हो रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर पोषाहार का वितरण का जो कार्य है बाधित हुआ तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और यहाँ पर 16 अक्टूबर का यहाँ पर अल्टीमेटम जारी किया गया है। यहाँ पर बहुत सारी बहनें इसको देखकर डरी हुई हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। पटना बुधवार 11 अक्टूबर की एक खबर भी है आज की ही। तो इस तरह से अगर आपने भी ये देखा है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपना हक लेना है और हक के लिए आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप इस तरह की जो खबरें हैं उनको देखकर डर जाएंगी और अपना जो हड़ताल है वापस ले लेंगी तो जो आपकी लड़ाई है ये बीच में ही टूट जाएगी। और शायद आपका जो सपना है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को समान काम के लिए समान वेतन मिले और सम्मानजनक मानदेय के साथ वेतन कर्मी के साथ और उनको राज्य सहायक कर्मचारी का दर्जा मिले, तो वो शायद अधूरा रह जाए। तो इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको अपनी मांगों के लिए अडिग रहना है और प्रयासरत करते रहना है। इसके बारे में जो भी होगी आपको जानकारी मिलती रहेगी। यहाँ पर एक बहन है, उनके द्वारा यहाँ पर व्हाट्सएप में लिखा गया है कि डरना नहीं है और लोभ में फंसना भी नहीं है। पोषाहार का लोभ करना नहीं है, केंद्रों को खोलना नहीं है, ताला लगा रहेगा केंद्र पर और डटकर हड़ताल में रहना है। अभी नहीं तो कभी नहीं। बहन ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। पोषाहार के लोभ में नहीं आना है कि आप पोषाहार के लालच में आकर अपना केंद्र खोल लें और इस तरह से जो हड़ताल है बीच में ही बाधित हो जाए, क्योंकि हड़ताल एक बार रुकी तो फिर से आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अपनी मांगों के लिए इस बार अडिग रहना है और जब तक आपकी मांगों को सरकार नहीं मानती है, क्योंकि अभी तक आपको केवल आश्वासन ही मिल रहे हैं
और आश्वासन से कुछ नहीं होता है। जब सरकार कह देगी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जा रहा है और उसके साथ ही जो शासन आदेश है वो जारी कर दिया जाएगा, तब आप मान लीजिए कि आपका मानदेय बढ़ चुका है। इसके साथ ही आज बिहार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा कई जगहों पर रैली निकाली गई। जैसे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हड़ताल पर हैं, तो इसी के लिए हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनके द्वारा यह वीडियो भेजा गया है। नीतीश कुमार खोलो कान, नीतीश कुमार खोलो कान, तेजस्वी यादव खोलो कान। 4 घंटा का नाम है, 4 घंटा का नाम है, अपनी मांगे कैसे लोगे, अपनी मांगे कैसे लोगे। 6000 में दम नहीं, 6000 में दम नहीं, लाल साड़ी करे पुकार, लाल साड़ी करे पुकार। अपनी मांगे कैसे लोगे, अपनी मांगे कैसे लोगे। सेवका सहायका संघ जिंदाबाद, सेवका सहायका संघ जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मानदेय देना बंद करो, मानदेय देना बंद करो। अपनी मांगे कैसे लोगे, अपनी मांगे कैसे लोगे। नीतीश कुमार खोलो। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रही हैं और इस आंदोलन में आप उनका सहभाग जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी हो सके। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से चंदा बहन आती हैं, उनके द्वारा जानकारी भेजी गई है कि भैया जी CBE का पैसा मातृ समिति के खाते में 1500 रुपये आया है। तो इस तरह से जो 1500 रुपये हैं मातृ समिति के खाते में आए हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जानकारी है। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक नए काम में लगा दिया गया है और यह नया काम है आयुष्मान कार्ड बनाने का। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आशा कार्यकर्ताओं को भी इस काम में लगाया गया है। कल एक आशा कार्यकर्ता है मथुरा से, उनका फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं को उसमें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि नया काम है। आयुष्मान कार्ड बनाना कोई सरल काम नहीं है। इसके लिए आपको पास अच्छी क्वालिटी का मोबाइल होना चाहिए, उसका प्रशिक्षण होना चाहिए, उसके बाद हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कुछ चीज़ भी नहीं दिया जाता है। ऐसा हाल आशा कार्यकर्ताओं के साथ भी है। इसके साथ ही कल ही हमने एक खबर पढ़ी कि पीलीभीत में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं थी, अब उनको एक नया काम और दिया गया है। वो है काम कि जो किसान हैं उनको जागरूक करना है कि आप पराली न जलाएं, यानी कि जो खेतों का जो बचा हुआ वो होता है कूड़ा, उसको न जलाएं। इस कार्य में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि हर एक काम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगा दिया जाता है, चाहे वो कोई भी काम हो। आप देखेंगे पराली जलाने के जागरूक करने का काम हो, वो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं करेंगी। टीकाकरण का काम हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। BLO का काम हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। आयुष्मान कार्ड बनाना हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। पोषाहार लेने जाना हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लाएंगी। उस बाद महीने में कम से कम 200 बार तो यहाँ पे मीटिंग लगाई जाती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जाती हैं और अपना किराया भाड़ा लगाकर वहाँ पर कार्यालय पहुँचती हैं और 20 दिन 10-10 20-20 किलोमीटर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं कार्यालय में जाती हैं। और आपने देखा होगा कि जितना उन्हें पैसा नहीं मिलता है विभाग के द्वारा, उससे ज़्यादा वो अपनी मीटिंग में जाने पर वहाँ पर किराया ठोक देती हैं। तो इस तरह से नौकरी है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में 5 से 6 हज़ार रुपये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिल रहे हैं। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का लगातार शोषण किया जा रहा है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कोई भी बात उठाना नहीं चाहता है। लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बात उठाई जाती है और लगातार उठाई भी जाती रहेगी। बस आप सभी लोग ऐसे ही सहयोग बनाए रखिए। अगर आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ी हमारी खबरें अच्छी लगती हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलेंगे अपनी नई खबरों पर। नमस्कार, जय हिंद।